नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें द कश्मीर फाइल्स ही एक ऐसी फिल्म है जो कश्मीर का सच ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है। हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के आज नेता कार्यकर्ता करीब 150 की भी ज़्यादा संख्या में यहाँ द कश्मीर फाइल्स देखने आए हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अमरनाथ गामी और भाजपा के जिला अध्यक्ष के साथ पूर्व मेयर दरभंगा के अजय पासवान और कई हैं। देख लीजिए, सबसे पहले आखिर आज आपने देखा होगा फिल्म, आत्मविश्लेषण, आप तो चिंतक भी हैं, क्या आत्मविश्लेषण किया आपने? देखिए, आप ये फिल्म देखने के बाद ये कह सकते हैं कि जो जुल्म हुआ था उस समय समाज चुप क्यों था। आज वो कहानी समाज देख रही है। और दूसरा, धारा 370 जरूरी काहे था। जब पूरा फिल्म देखिएगा तो लगेगा समाज में समरसता कैसे आएगा। समाज ऐसा, पिछला कालखंड में जो घटनाएं हुई उस समय आवाज़ लगाया जाता पूरा देश से, तो इस टाइप का घटना नहीं होता। कहीं ना कहीं हर तरह से गड़बड़ियाँ हुई थी, आगे गड़बड़ी नहीं हो। समाज के लिए अच्छा फिल्म है, सबको देखना चाहिए। आज जो हम पूरा हॉल बुक किए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उत्साह था, पूरा देश को उत्साह है, लेकिन पूरा देश को हम नहीं दिखा सकते हैं। पार्टी में वापस आए हैं, समझे कि पूरा परिवार के साथ फिल्म देखा जाए। आज पूरा परिवार, हम लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार फिल्म देखे हैं, बहुत उत्साहित। क्या संदेश दीजिएगा आप? निश्चित रूप से आगे इस तरह का घटना नहीं हो, अगर हो तो पूरा देश मिल के एक आवाज़ में गलत का विरोध करे। कई स्टेट में टैक्स फ्री भी हो चुका है ये फिल्म, तो आखिर बिहार में अभी तक टैक्स फ्री की कोई सूचना नहीं आ रही है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी देखी। नहीं, हमारे जनप्रति लगे हुए हैं कि बिहार में भी ये टैक्स फ्री हो। मुख्यमंत्री से लोगों ने कहा है, संभवतः टैक्स फ्री होने वाली है ये। टैक्स फ्री हो टैक्स फ्री हो गया बिहार में। तो एक चीज़ और बताइए जी, इस फिल्म को कैसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसमें विरोध भी काफ़ी हो रहा है। 90s का हवाला है। 90s में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं हो कि कश्मीर में कैसे हुआ है। तो कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है वो फिल्म के माध्यम से हम सबको को जानकारी मिल रही है, और भविष्य में इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि मतलब जो कुछ भी हुआ है वो नहीं हो भविष्य में। क्या क्या आप देखिए, आप एक शब्द बोलिए कि क्या इसका उद्देश्य क्या होगा? देखिए, कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी जुर्म हुआ वह आज तक उसको छुपाया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार एक ऐसी व्यवस्था किया जो उस सच को लाने का काम किया और देश के सामने परोसने का काम किया। और कश्मीरों पंडितों के साथ जो भी घटना, जो भी अत्याचार हुआ था, वह आज आम जनता जानने का प्रयास किया है। चलिए, द कश्मीर फाइल्स के बाद एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण, और चांद जी आप देखे होंगे, आपने देखा है फिल्म जी, और आपको भी लग रहा होगा कि जो वास्तविक सच है वो दिखाया गया। बहुत लोग विरोध कर रहे हैं इसका। नहीं, इतिहास को तो आप नहीं झुटला सकते हैं। अब मुझे लगता है कि जो भी दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं एक इतिहास का हिस्सा रहा है। और आज की तारीख में हमें लगता है कि पूरे फिल्म का जो फोकस था धारा 370 हटाने का, और मोदी जी ने जो काम किया है वो कश्मीर को लेकर एक नंबर काम किया है। और इससे हुआ ये है कि कश्मीर के अंदर में आप जो फ्रीडम है वो लागू हो गया है, और लोग जो कश्मीरी पंडित हैं अब उनको भी वापस जाना चाहिए। उनका जो घर है, उनका जो द्वार है, उनका जो परिवार है, उनसे भी मिलना चाहिए उनको। तो हम बता दें, द कश्मीर फाइल्स को राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा भी सवाल गामी जी आपके लिए कि देखिए वीआईपी कहाँ चली गई। उनको कुछ लोगों ने आसमान पर उड़ा दिया था, आज धरातल पर आ गए। 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बदौलत ही वो उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे राजद में। छोटा कद बड़ी बात, थोड़ा सा वैसा ही कर लिए। आधार कमज़ोर था, अलायंस में उनके विधायक जीते थे, अब सारे विधायक भाजपा के थे, तो उनका जो ऊंची बात थी वो बात से उनका विधायक सहमत नहीं था। फिर से उनको पुनः पुरानी स्थिति में ला दिया, इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे। अच्छा, एक चीज़, परिपक्वता होनी चाहिए कि नहीं? उनको शुरू से ही वही व्यावसायिक थे, फिर फिल्म देख बनाए, फिर आए इसमें। अपने आप को मल्लाह का बेटा कहते हैं, तो अर्जुन सैनी मल्लाह का बेटा नहीं है, मदन सैनी मल्लाह का बेटा नहीं है। देखिए, एक जातिगत राजनीति का हस्र क्या होता है वो ला दिए। हर दल इनको सम्मानित किया मल्लाह के बेटा के नाम पर, लेकिन मल्लाह के बेटा को सड़क पर ला के छोड़ दिया। सब पार्टी में मल्लाह का बेटा को सम्मान मिल रहा है, तो मल्लाह जाति को इन्होंने ठगने का काम किया है।
मदन सहनी का चर्चा किया, अर्जुन सहनी, हरी सहनी, जीवन सहनी, हमारे पार्टी में अनेकों उदाहरण है। इसलिए अकेला यही शख्स है, किसी जाति का नेता नहीं है, हमारे पार्टी में बड़ा बड़ा नेता है। तो धन्यवाद। और हम बता दें आपको कि दरभंगा में जो कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सभी आए हुए हैं। ये देखिए जो रजनीश सिने कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं। उद्देश्य ये है कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, और हम बता दें इसे राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें ये जो राजनीतिक मुद्दा होगा द कश्मीर, यह आने वाले समय में निश्चित तौर पर एनडीए को मजबूत करेगा, क्योंकि कश्मीर का सच दिखाने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो कश्मीर का जो सच है वो आम जनता के लिए आ सके। तो द कश्मीर फाइल्स को लेकर के हम बता दें, आप द कश्मीर फाइल्स को किस तरह रूप में लेते हैं? कश्मीर फाइल्स तो एक बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन आज के डेट में इसको पॉलिटिकल रूप दे दिया गया है, और हम लोग पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर रहते हैं और हमेशा चाहेंगे कि देश का अच्छाई हो, देश आगे हो, देश प्रगति की ओर चले। हमारी यही सोच है। तो आपको हम लगातार दिखाएंगे कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर के जो राजनीति हो रही है, इसके अलावा जो बिहार की राजनीति है वो अभी पूरी तरह गर्म है। वीआईपी के मुकेश सहनी धरातल पर आ गए हैं। उन्हें कुछ लोगों ने इतना हवा दिया कि आसमान पर उड़ने लगे थे। उन्हें ये नहीं मालूम था कि धरातल पर रहकर जनता के साथ मिलकर काम करने से ही उनकी पार्टी भी बचेगी, उनके विधायक भी बचेंगे और वो खुद बचेंगे। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़ पर। हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, आज दिन भर दिखाएंगे बिहार की हर राजनीति जिसका एक मतलब दरभंगा से भी जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।